आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने महिला रिजर्वेशन बिल के दौरान जो कविता पढ़ी थी उसको लेकर अब ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण हो गया है। इस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे पूर्व सांसद आनंद मोहन जी से और साथ ही साथ समझेंगे कि आखिरकार वजह क्या है आपकी नाराजगी की उस कविता को लेकर। देखिए, वो कविता नहीं थी, वो एक समुदाय को, एक जाति विशेष को गालियां थी, ऑन रिकॉर्ड गालियां थी, राज्यसभा के अंदर गालियां थी। तो ये हम भले सबों को साथ लेकर चलने में विश्वास करते हो, हम भले अपने को सोशलिस्ट कहते हो, सब कुछ के बावजूद जब हम दूसरे पर हो रहे अन्याय को, अनाचार को, जुल्म को, प्रताड़ना को, अपमान को नहीं सह सकते हैं, तो हमारे ऊपर कोई बेवजह हमला करे, बिना वजह। बिल पास हो रहा है महिला का, महिला बिल आ रहा है, पेश हो रहा है, पास हो रहा है, संदर्भ कुछ है, और आप बोलते जा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अंतिम में बिना वजह आप ले आए ठाकुर का कुआं। कविता मैं भी करता हूं, मुझे भी कविताएं लिखने, कई पुस्तकें मेरी छप चुकी है, और जब मैं कुछ जाति विशेष पर हमला करूं तो लोग तिलमिला जाएंगे। इसलिए ये चुभने वाली बात थी। हमको आश्चर्य लगा कि लोगों ने इसे सहन कैसे किया, हमारे लोग, और मुझे आश्चर्य लगा कि एक धर्मनिरपेक्ष संसद के अंदर जातिगत टिप्पणी को कैसे उसको राज्यसभा के एजेंडा में रख लिया गया। आनंद जी, एक और बात कि अमूमन जब वो कविता पढ़ रहे थे तो उन्होंने एक डिस्क्लेमर भी दिया और ये कहा कि भाई ये प्रतीक है, और उन्होंने खुद भी कहा कि सांसद भी, ये सरकार भी उस तरह की ठाकुर है, तो आप ही को क्यों चुभी। और दूसरी खास बात देखिए, अब जहां तक जिस तरह से उन्होंने कहा कि अपने अंदर के ठाकुर को मारो, कहां कहां मारोगे ठाकुरों को। ठाकुर का मतलब आप गांव-गांव चले जाइए, ठाकुरवाड़ी है जहां तुम पूजा करते हो, तुम शंख बजाते हो, तुम घंटियां डुलाते हो, तुम भजन करते हो, तुम कथा बाजते हो, ठाकुरवाड़ी है। मंदिरों में ठाकुर बैठे हुए, रामायण में ठाकुर है, गीता में ठाकुर है, पुराणों में ठाकुर है, महाभारत में ठाकुर है। कहां कहां मारोगे ठाकुर को। ठाकुर प्रतीक है मर्यादा का, जिसको आप कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ठाकुर सच का प्रतीक है, नीति का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, उसका नाम है ठाकुर। आप ठाकुर को मारने चले, आप ब्राह्मण को क्यों नहीं बोले कि अपने अंदर के ब्राह्मण को मारो। आनंद जी, मैं कहूंगा तो लोग तिलमिला जाएंगे। किसने ऊंच और नीच बनाया, किसने छुआछूत और अस्पृश्यता लाया समाज में। कौन इंसान को जानवर से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर किया, कोई ठाकुर या किसी के अंदर का ब्राह्मण। ये मैं सवाल करना चाहता हूं। आप एक चीज और, जो आरजेडी है, पार्टी ने तो कहा बहुत ही शानदार भाषण है, बहुत ही बढ़िया भाषण है, और बाकायदा ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, पार्टियां आएंगी और जाएंगी, आनंद मोहन अपने सम्मान से, स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति ने कहा है तो मैं जवाब दूंगा, अगर किसी व्यक्ति ने इसको सपोर्ट किया है तो जवाब दूंगा। अगर पार्टी मुकम्मल सपोर्ट किया है तो पार्टी के अंदर यह सवाल खड़ा होगा। अब तब क्यों भूल जाते हैं। तब आरजेडी का आदर्श कौन है। बीपी सिंह। बुद्ध से लेकर जब लोग समाज में ढोर बकरियों की तरफ बिक रहे थे, गुलाम कह करके हाट बाजार में बेचे जाते थे, जब स्तन ढकने पर टैक्स लगते थे, जब सामने में हांडियां दी जाती थी कि यत्र तत्र आपकी थूके न गिरे, अपवित्र न हो,
जब पीछे में झाड़ू बांधा जाता था, तब हमारे ही अंदर से कोई बुद्ध खड़े हुए थे, वो भी ठाकुर था। बुद्ध निकले, दुनिया में समता का, बराबरी का दर्शन कहीं से अगर आया तो किसी मार्क्स, किसी लेनिन, किसी माओ सेतुंग, किसी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जेपी, आचार्य नरेंद्र देव के खोपड़ी में नहीं, विश्व में समता का दर्शन सबसे पहले अगर आया तो बुद्ध के की खोपड़ी में। आनंद जी, वहां से बराबरी की बात हुई। बुद्ध से लेकर बीपी सिंह, और बीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर, उत्तर प्रदेश में अर्जुन सिंह भदौरिया, मोहन सिंह, शहीद सूरज नारायण सिंह, दरभंगा मधुबनी, परमेश्वर कुमार, एक शानदार और लंबी परंपरा है समता के लिए, बराबरी के लिए, समाजवाद के लिए जीने और मरने का हमारा। आप वहां प्रश्न खड़ा कीजिएगा जाति विशेष पर। अगर कोई पार्टी जाति की वकालत करता है तो मैं इसकी निंदा करूंगा, घोर निंदा करूंगा और उसके खिलाफ खड़ा होऊंगा। एक और चीज ये आ रहा है कि शायद कंफर्म अनकंफर्म सोर्सेज हैं, अपुष्ट रिपोर्ट है कि परिवार के साथ या फिर अकेले आपने लालू जी से मिलने की कोशिश की, मिलने का समय नहीं मिला, और अब पार्टी लाइन के इतर जाकर इसकी पुष्टि आप करते हैं। ये सब आप लोगों के दिमाग की उपज है ना। ये कहीं से ये अफवाहें, अब नीतीश कुमार जा रहे हैं बीजेपी में, ये हो गया, ये सब आप लोग सबको। इसके जवाब के लिए हमने, बुद्ध ने कहा कि क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, एक जिसका जवाब दिया जाए, और दूसरे को क्या करते, अव्याकृत का करके और डाल देते थे वो गताल खाने में, उसका जवाब नहीं देते थे। इन सवालों का जवाब देने के लिए हमने आपको जितना कयास लगाना हो, जितनी अफवाहें करनी हो कीजिए, है ना। एक और आ रहा है कि आप जो है, दरअसल आपकी शुरुआत जब हुई थी तो ठाकुर राजनीति से हुई थी। अब नहीं, बिल्कुल आप लोग नहीं जानते हैं, जब हम राजनीति में आए थे, आप शायद मैंने आपका जन्म नहीं हुआ होगा, माफ कीजिएगा। मुझको क्या समझते हैं, मेरी उम्र है ये 67वां निकल के 68वां में 68 वर्ष हुए। मैं जेपी आंदोलन का सिपाही हूं, वहां से मैं पैदा हुआ। मैंने राजनीति का ककहरा जेपी से सीखा। मैंने आत्मसात किया गांधी को, लोहिया को, जयप्रकाश को। और इसलिए जो लोग आज कहते हैं ये जो टाइटल है, लेकिन एक बार आपने अपना टाइटल भी, लेकिन आपने अपना टाइटल भी एक बार उतार दिया है। बिल्कुल, वो कहते हैं ये प्रिविलेज है। झा, मिश्र, पाठक, ओझा, सिंह, ये सभी, ये जो टाइटल है वो प्रिविलेज है, शोषण की प्रिविलेज। इससे शोषण होता रहा है समाज का। मैं कहना चाहता हूं, जेपी ने एक बार कहा, जात पात के मिटे निशान, मानव मानव एक समान। दाढ़ी, चोटी और जनेऊ, ये तीनों तिकड़म के निशानी है। ये धर्म और जाति में बांटने वाले निशान है। और तब आनंद मोहन ने उनकी बातों से सहमति व्यक्त करते हुए, अकेले आनंद मोहन ने नहीं, लालू प्रसाद यादव थे, लालू प्रसाद हुए, नीतीश कुमार सिंह थे, नीतीश कुमार हुए, शिवानंद तिवारी थे, शिवानंद रह गए। उसके बाद आपको त्रिपुरारी शरण सिंह थे, त्रिपुरारी शरण हो गए। विजय कृष्ण सिंह थे, विजय कृष्ण हो गए। आनंद मोहन ठाकुर, आनंद मोहन सिंह थे, ठाकुर और सिंह छोड़ के और आनंद मोहन हो गए। हमारे एक मित्र कुलानंद यादव थे, कुलानंद अकेला हो गए। जोगेंद्र यादव थे, जोगेंद्र भारती हो गए। महादेव विद्रोही, महादेव लाल दास थे, महादेव विद्रोही हो गए। जेपी के आह्वान पर हम लोगों ने छोड़ा। आप क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? आप कथित समाजवादी ये झाल लगा के क्यों बैठे हुए? आप भी तो छोड़ के आइए पहले। चलिए, आपने अपील भी कर दी है कि ऐसा करना चाहिए, और पार्टी का जो आधिकारिक स्टैंड है वो तो ट्विटर अकाउंट से, ट्विटर हैंडल से मिल ही गया। और आपने ये भी साथ में ये ऐड किया कि व्यक्तिगत तौर पर पार्टी में रहते हुए ही आप इस आवाज को उठाते भी रहेंगे। अब अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो अब अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम आपका क्या? देखिए, हम लोग अगले सत्र में लोकसभा को घेरेंगे लाखों लोगों के साथ।
घेरेंगे। ये सवाल जब तक कार्रवाई से, राज्यसभा के कार्रवाई से ये वापस नहीं होता, ये जंग जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आनंद मोहन जी, साफ तौर पर एक ऐलान कर दिया है कि प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा और साथ ही कहा है कि लोकसभा में इस बाबत प्रोटेस्ट भी करेंगे और ये कहा है कि इसको एक्सपंज किया जाना चाहिए उस कार्रवाई से। हालांकि अलग अलग अकाउंट पर ये आज भी मौजूद है। अंकित सिंह के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक।